Hello guys, good morning. I am Gulafsha Khan from Icon School GGC. Welcome to my class EBS. आज क्लास हमारी क्लास 3rd EBS क्वेश्चन आंसर डे 6 से आज हमारा चैप्टर 2 है। यस ऑल स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है हमारी ग्रीनलैंड पार्ट 3rd। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस्टरडे मैंने आपको चैप्टर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स राइट करवाए थे। आज मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये बुक्स ये आपकी ईवीएस की बुक है। ये जल्द से जल्द आपको मार्केट से परचेस करनी है ताकि आप इसका वर्क इसकी हेल्प से कंप्लीट कर सको। यस गाइस, स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर? वाई मीन्स क्यों, डू लिविंग थिंग्स यानी सजीव प्राणी सजीव चीजें, नीड मीन्स आवश्यकता पड़ती है, एयर मीन्स हवा की। क्यों सजीव चीजों को हवा की आवश्यकता पड़ती है? तो एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, जो कि सांस है, जो कि हवा है। एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, वो सजीव चीजों के लिए आवश्यक होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन, और जो कि हमारी सांस लेने की जो क्रिया कहलाती है वो श्वसन क्रिया कहलाती है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ए लिविंग थिंग्स टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जब भी श्वसन क्रिया को हम करते क्या करते हैं, उसके लिए हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर हवा के द्वारा, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम छोड़ते हैं उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस प्रोसेस गिव एनिमल्स प्लांट्स एंड एनर्जी टू ईट ग्रो लाइफ, और ये जो क्रिया होती है जो हमें जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए, जैसे कि प्लांट्स को खाना बनाने में भी उनकी हेल्प करती है। तो एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन, और जो सांस लेने की क्रिया कहलाती है वो श्वसन क्रिया कहलाती है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ए लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन, और श्वसन क्रिया के दौरान लिविंग थिंग्स सजीव चीजें होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं फ्रॉम द एयर हवा के द्वारा, एंड गिव्स आउट, और आउट करती है अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस गिव एनिमल्स प्लांट्स द एनर्जी टू ईट ग्रो लाइफ, और यही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन 2, हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर? In the natural environment, plants reproduce their own food to survive as with photosynthesis, यानी कि जो प्लांट्स डू रिस्पिरेट यानी कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया को किस तरीके से करते हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे। एक तो कि हवा की आवश्यकता होती है हमारे लिए ऑक्सीजन, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, और फिर से थर्ड क्वेश्चन है कि जो मछलियां होती हैं वो किस तरीके से सांस लेती हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर, जो कि पौधे होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पौधों की पत्तियों पर एक पाया जाता है वो होता है स्टोमेटा, उनको रंध्र बोलते हैं, जो रंध्र कहलाता है। इसी के द्वारा पत्तियां सांस लेती हैं, और ये कुछ पेड़ों की पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं, कुछ पेड़ों की पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति में प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब जो कि मानव प्राणी होते हैं वो अपना भोजन ढूंढते हैं, जैसे कि रोटी बना करके गेहूं से, फिर उसको आटा पीस करके उसको खाना। पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि हमारे प्रकृति में है, जो कि पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं फूड सर्वाइव, जीवन यापन के लिए। एज विद फोटोसिंथेसिस, यानी इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो कि पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और जो कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, यानी कि रंध्र के द्वारा, जो कि पत्तियों पर पाया जाता है। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्र कणिकाओं से ये जुड़े हुए होते हैं। जो पत्तियां होती हैं किस तरीके के रंध्र होते हैं, इस तरीके से हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं, इस तरीके की इनकी भी बारीक पत्तियों के अंदर ही बारीक बारीक जो एक नलियां सी होती है उनकी भी, तो ऐसे जैसे पत्तियों पे एक स्टोमेटा यानी कि रंध्र पाए जाते हैं, तो उसी के अंदर ही पाए जाते हैं सूत्र कणिका, जो कि उनको सांस लेने के लिए हेल्प करते हैं। उनकी वो एक तरह की सेल्स होती है, यानी कोशिकाएं होती हैं। ऑफ द सेल्स इन रिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो इसको सांस लेने में मदद करती है। तो हाउ डू प्लांट रिस्पिरेट? इन द नेचुरल एनवायरनमेंट प्लांट रिप्रोड्यूस
देयर अबाउंड फूड और सर्वाइव, जो कि हमारी प्रकृति में है, जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। एट द फोटोसिंथेसिस यानी कि इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ये इन प्लांट्स पेड़ पौधों में गेट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन पाया जाता है फ्रॉम द एयर थ्रू, किसके द्वारा लेते हैं, वो स्टोमेटा के द्वारा, और जो कि श्वसन क्रिया यानी रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मिटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिकाओं से ऑफ द सेल्स यानी कोशिकाओं से जुड़े होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से ये अपना ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाउ डू फिश रिस्पियर यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो अपनी सांस कैसे लेते हैं। ह्यूमन्स तो लेते हैं ऑक्सीजन, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्टोमेटा इसके द्वारा अपनी सांस लेते हैं, पर ये जो फिश होती है वो गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तो फिश ब्रीथ विथ देयर गिल्स, जो कि मछलियाँ होती हैं वो अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। एंड दे नीड टू कॉन्टैक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गिल्स एट अंडर द ऑपरक्यूलियम, क्योंकि जो गिल्स होते हैं वो संचालित होता है। दिस इज कॉल्ड द गिल सिट, जो कि जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेती हैं। और पेड़ पौधे अगर हम वन वर्ड में लर्न करना चाहें कि फिश किसके द्वारा सांस लेती हैं तो उसमें लिख सकते हैं हम गिल्स, और पेड़ पौधे स्टोमेटा, और जो हम लोग लेते हैं वो नोज से। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें शॉर्ट में भी आप राइट कर सकते हो कि वो किसके द्वारा होती है, तो पत्तियों के द्वारा ही वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसका ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किससे, सनलाइट, एयर और ग्रीन पिगमेंट यानी हरित लवक के द्वारा। वाई डू प्लांट नीड वाटर, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता क्यों होती है। जिस तरीके से वो सनलाइट से अपनी भोजन तैयार करते हैं उसी तरीके से उनको वाटर की भी आवश्यकता होती है, उससे ही वो अपना फूड तैयार कर लेते हैं। तो प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंड मेक फूड, और वो इस तरीके से अपना भोजन तैयार करते हैं। एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जड़ों के द्वारा, पानी के द्वारा ट्रेवल जो कि चलता है थ्रूआउट ए प्लांट्स, यानी कि जब हम कोई पेड़ में पानी डालते हैं तो वो जड़ के द्वारा सोखता है उसको पानी को, फिर वो पत्तियों में फैलता है। वाटर ट्रेवल यानी चलता है, संचालित होता है थ्रूआउट ए प्लांट, एक पेड़ पौधे में, स्टीम तने में, टू द क्लोरोप्लास्ट यानी इसको बोलते हैं हरित लवक, इन द लीव्स, जो कि हरित लवक मैंने बताया था इस तरीके से स्टोमेटा के द्वारा वो सांस लेते हैं, उस तरीके से पत्तियों पे हरित लवक भी पाया जाता है, उसकी तरह उसकी से ही इसके अंदर भोजन की प्रक्रिया बनती है। यानी कि ये क्वेश्चन दोनों सेम है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें खाने की पानी से उनको खाने की आवश्यकता बनती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सनलाइट, वाटर और एयर के द्वारा। और जिनसे वो सांस, पेड़ पौधे जिससे सांस लेते हैं वो होती है स्टोमेटा, और इसके अंदर पत्तियों के ऊपर जो पाया जाता है जो उनको हेल्प करता है वो होता है हरित लवक या फिर ग्रीन पिगमेंट बोल सकते हैं उसको। यस, एक बार और देखते हैं, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर, जो सजीव चीजें होती है, सजीव प्राणियों, उनको हवा की आवश्यकता क्यों होती है, सांस की आवश्यकता क्यों होती है। तो एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, जो हवा है, सांस है, वो हमारी सभी सजीव चीजों के लिए आवश्यक होती है। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन, और सांस लेने की जो क्रिया कहलाती है वही श्वसन क्रिया कहलाती है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया के दौरान ए लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं, सजीव प्राणी के लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा के द्वारा, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द प्रोसेस गिव एनिमल्स प्लांट द एनर्जी टू ईट ग्रो लाइफ, और ये जो क्रिया होती है श्वसन क्रिया होगी मानव प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए खाने की और वृद्धि की और जीवन यापन की क्रिया कहलाती है। हाउ डू प्लांट रिस्पियर, क्वेश्चन 2, पेड़ पौधे सांस की तरीके से लेते हैं। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति में जो कि प्लांट्स हैं, रिप्रोड्यूस देयर वन फूड टू सर्वाइव, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। एज विद फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो कि सनलाइट, एयर और वाटर से की जाती है। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, जो कि पत्तियां, पेड़ पौधे होते हैं वो जो सांस लेते हैं वो स्टोमेटा यानी रंध्रों के द्वारा लेते हैं, जो दिन में खुल जाते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द
मिटोकॉन्ड्रिया यानी कि इसमें होती है सूत्र कणिकाओं से ये जुड़े होते हैं, ऑफ द सेल्स कोशिकाओं से, इन द रिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं एक पौधे को। हाउ डू फिश रिस्पायर, जो कि मछली होती है वो कैसे सांस लेती हैं, इसका वन वर्ड में अगर आप लर्न करना चाहते हो वो होता है गिल्स, अब उनके गलफड़ों के द्वारा। तो फिश ब्रीथ देयर गिल्स एंड दे नीड टू कॉन्टैक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गिल्स यानी फेफड़े होते हैं उनके जो कॉन्टैक्ट रखते हैं, सप्लाई करते रहते हैं ऑक्सीजन को, गिल्स सेट अंदर द अपर किलिया में संचारित होते हैं उसके इधर की तरफ, यानी कि अंदर होते हैं बाहर की तरफ होते हैं। इसमें जब भी कई मछली चलती है तो सांस की बुलबुला से उठता है, उसको बोलते हैं गिल्स, उन्हीं फेफड़ों उन्हीं गलफड़ों में से वो हवा आती है। दिस इज कॉल्ड ए गिल्सिड। और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, जो कि किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फूड, यानी कि पानी के लिए और उनको खाना बनाने के लिए काम आता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि वो सनलाइट से, एयर से, वाटर से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। यूजिंग एनर्जी, यानी कि ऊर्जा पाने के लिए, फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की किरणों के द्वारा। वाई डू प्लांट नीड वाटर, जो कि पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता क्यों होती है? प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको इसकी आवश्यकता होती है। एंड मेक फूड, और वो इससे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी एयर, सनलाइट और वाटर, इसके द्वारा वो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं। अब्सॉर्ब बाय द रूट्स, यानी कि जड़ों के द्वारा। वाटर, पानी, ट्रेवल थ्रू ए प्लांट, यानी जड़ के द्वारा जो पानी जो मिट्टी में से पौधा सोखता है वो प्लांट्स में जड़ के द्वारा फैल जाता है। स्टर्म्स टू द क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवक के द्वारा वो पूरे पेड़ पौधे में फैल जाता है, इन द लीव्स, यानी पत्तियों में। ठीक है गाइस, ये था आपका लेसन 3 का लास्ट क्वेश्चन आंसर। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब देखिए और स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन। EVS, HW सेम एस। EVS में आपको 1 लाइन की नोटबुक बनानी है, अगर आप 1 लाइन की बनाना चाहते हो तो, या फिर 4 लाइन की बना सकते हो। EVS, HW सेम एस एंड लर्न इट। एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट द वर्क, यानी कि जो मैंने आज ये पूरा वर्क करा दिया टुडे वाला, उससे पहले जितने मैंने वर्क कराए थ्योरी वगैरह, वो सभी आपको EVS की नोटबुक बना करके राइट करने हैं। ठीक है, HW सेम एस एंड लर्न इट एंड चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट द वर्क। ओके गाइस, गुड बाय।